नहा लिया है मैंने और आज है देवउठनी एकादशी। तो है ना, तुलसी मैया की मैं एक छोटी सी विशेष पूजा करती हूँ। हर साल ही आप मेरा कोई सा भी वीडियो उठा करके देख सकते हो। तो आज वही पूजा है, तो मैंने रात को ही कुछ तैयारियाँ कर ली थी। जैसे कि यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए चुनरी रख ली थी और ना शालिग्राम जी के लिए वस्त्र रूप में पटका रख लिया था, ना मोली रख ली थी, सुहाग का सामान रख लिया था। और ये कटोरियाँ जो आपको खाली दिख रही ना, क्योंकि रात के टाइम तैयारी कर रही थी तो मंदिर में ना कृष्ण सो गए थे तो पट भी बंद कर दिए थे, तो इसलिए खाली हैं। बाकी है ना, अभी मैं सुबह तैयारी कर लूँगी। बाकी की जो बची कुची तैयारी है वो सारी की सारी। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैंने माला भी रख ली है, हल्दी रख ली है, रोली रख लिया है, तिल रख ली है, चंदन रख लिया है, दीपक भी रख लिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा। तो लक्ष्मी जी को रोली, कुमकुम और हल्दी चढ़ाना है ना बहुत अच्छा माना जाता है, और माता लक्ष्मी को है ना ये पसंद भी हैं ये सारी चीज़ें। तो बस मैं उनकी सबसे पहले पूजा सेवा कर ले रही हूँ। मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैं फ्राइडे का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो डेफ़िनेटली करूंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी आने के बाद में तो वैसे ही मेरा रूटीन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो ही गया है। यहाँ पर मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ और यहाँ पे विष्णु भगवान को मैंने पीला पुष्प अर्पित कर दिया। अंदर की पूजा सेवा करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था। आज एकादशी है तो उनको पीले रंग के वस्त्र पहना दिए थे, क्योंकि मैं एकादशी पे उनको पीले या फिर वाइट कलर के ही कपड़े पहनाती हूँ, और ख़ुद भी है ना येलो कलर के कपड़े ही पहनती हूँ। आज मेरा फास्ट भी है। तो बाहर आकर के सबसे पहले मैंने तुलसा जी के वहाँ पर झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद में पोछा लगा लिया था। उसके बाद में उनके क्यारे पर मैंने है ना थोड़े से है ना मांडने वगैरह बना दिए थे। यहाँ मैं स्वास्तिक बना ले रही हूँ और ना रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ बनाए थे मैंने। और जो ये मैंने डंडे खींचे थे, ये मैं ऊपर से नीचे की साइड खींचती हूँ ना, तो इसके लिए मेरे पास कमेंट आया था कि आप नीचे से ऊपर की साइड खींचा करो, इससे लाइफ में बढ़ोतरी होती है और ना समृद्धि होती है मतलब। तो इस है ना, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं ऊपर से नीचे ही है ना खींचती थी डंडे। तो अब आगे से ध्यान रखूँगी, और तो क्या है। और यहाँ पे जो मांडने बनाए ना वो थोड़े बह रहे हैं, शायद रंग थोड़ा गीला ही रह गया है। और यहाँ पर मैंने तुलसा जी का जो क्यारा है ना उसके चारों तरफ भी उनको ना सजा दिया। मेरे पास है ना कमेंट भी आया था कि आप है ना जो तुलसा जी का क्यारा है ना उस पर रंग कर लो। मेरा मन भी था मैं करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ना रंग की खुशबू से कहीं तुलसा जी है ना ख़राब हो जाए। मांडने वगैरह बना लिए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर थाली ले आई थी मैं पूजा की, जो मैंने तैयार करी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं घंटी शंख वगैरह सब कुछ लेकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि पूजा में एक बार बैठ जाओ तो फिर उठते नहीं है। यहाँ पर मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को भी ले आई हूँ, अपने कृष्ण को। तो यहाँ पर बस मैंने आसन लगा करके मैं बैठ गई हूँ, और सबसे पहले मैंने ना जल अर्पित कर दिया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ है ना तुलसी मैया की पूजा। आप लोगों को मेरी पूजा बड़ी पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैंने जल अर्पित कर दिया था, यानी उनको स्नान करा दिया था, शालिग्राम जी को और तुलसी मैया को। उसके बाद में वस्त्र धारण करा दिए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर हल्दी है और रोली है, कुमकुम है, ये लगा दिए थे। और मैंने यहाँ पर ना पत्तों पे भी है ना कुमकुम लगा दिया था, चंदन लगा दिया था। और मुझे पता नहीं था कि है ना ऐसे लगाते ही नहीं है, मैंने सिर्फ है ना जो टहनी होती है वहाँ पर ही लगाते हैं, मुझे पता नहीं था। ये हर्षित के पापा ने मुझे बाद में बताया कि मम्मी बोल रही थी कि ऐसे है ना चंदन है, रोली ऐसे मत लगाया कर, नहीं तो पत्ते है ना तुलसा जी जो है वो सूख जाएंगी, तुलसा जी के पत्ते सारे गिर जाएंगे। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने गलती से कर दिया। और वो कहते हैं ना कि भूले का भगवान होता है। तो मैंने यहाँ पर अभी है ना दीप भी प्रज्वलित कर लिया, धूप बत्ती भी जला ली है। उसके बाद में फूल अर्पित कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद में मैंने
चंदन है, रोली है, ये सब कुछ तो अर्पित कर ही दिए थे। साथ में आज चावल का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने तिल चढ़ा दिए थे और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कलावा भी है ना चढ़ा दिया था वस्त्र रूप में। और वैसे भी है ना बांधते ही हैं कलावा, शुभ माना जाता है। और यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के भी है ना तिलक कर दिया है। और इनको तो मैं जब भी देखती हूँ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा लाड आता है, बहुत ही प्यार आता है। तो मैंने इनको भी है ना तिलक कर दिया है, इनको भी पुष्प है ना अर्पित कर दिया है। उसके बाद में फल है वो मैंने अर्पित कर दिए हैं। मिठाई वगैरह थी नहीं तो मैंने पताशे रख लिए थे है ना मीठे के रूप में, तो वो वही मैंने अर्पित कर दिए थे। और पूरा जो सुहाग का सामान होता है वो भी मैंने तुलसी मैया को है ना अर्पित कर दिया था। और थोड़ा थोड़ा सा है ना मैंने उनके लगा भी दिया था। तो फिर ना क्योंकि जो सुहाग का सामान होता है ना वो उनको लगा दो तो है ना अच्छा माना जाता है, मतलब कि अब हमारा जो सुहाग होता है ना उनकी लंबी उम्र होती है, साथ ही ना माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। वैसे भी कहते हैं कि तुलसा जी की सेवा करो तो सभी देवी देवता जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी मैया सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तुलसी मैया की सेवा तो मैं बचपन से ही करती हुई आई हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने अब है ना लड्डू गोपाल जी को भी मैं ना तुलसी जी के क्यारे में ही बिठा दूँगी, जिससे कि तुलसी मैया को और हमारे लड्डू गोपाल जी को दोनों को ही अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने फूलों का आसन दे दिया है लड्डू गोपाल जी को बिठाने के लिए। तो यहाँ पर बस उनको लड्डू गोपाल जी को मैंने तुलसा जी के क्यारे के अंदर बिठा दिया है। और जब तुलसा जी के क्यारे में मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा देती हूँ ना तो इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने खुश होते हैं ये। उसके बाद में बस मैं आना आरता उतार ले रही हूँ ना तुलसी मैया का, शालिग्राम जी का और हमारे लड्डू गोपाल जी का। और उसके बाद में मैं कर लूँगी आरती। ढोक लगा लिया था और वहीं पर ही बैठ कर के थोड़ी सी क्षमा याचना कर ली थी। पूजा में कोई भी कमी रह गई हो या भूल हो गई हो, किसी भी तरह की कोई भी, मतलब हम भाई इंसान ही है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अंदर आ गई थी और यहाँ पर आने के बाद में मैं अपनी तीनों कथाओं को लेकर के बैठ गई थी, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक माह में पढ़ती हूँ। साथ ही आज एकादशी है तो एकादशी की व्रत करती हूँ तो उसकी कथा पढ़ूँगी। सप्तवार की कथा पढ़ती हूँ तो आज है ना मंगलवार की कथा भी पढ़ूँगी। तो इस तरह से है ना यहाँ पर अभी मैं जो है दीप प्रज्वलित कर लिया है और उसके बाद में बस है ना यहाँ पर मैं सबसे पहले कार्तिक मातम में पढ़ूँगी। और कार्तिक मातम में पढ़ने से पहले मैं भगवान गणेश जी महाराज को याद करती हूँ, ना गौरी शंकर को याद करती हूँ, लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करती हूँ, राधे कृष्ण को याद करती हूँ। और उसके बाद में मैं कार्तिक मातम की कथा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और ना जब भी मैं कोई भी कथा पढ़ती हूँ ना तो मैं बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और हमारे घर के अंदर बहुत सारे हमें दिखाई भी नहीं देते ऐसे जीव जंतु घर के अंदर होते ही होते हैं। तो है ना हमेशा ज़ोर ज़ोर से ही पढ़नी चाहिए, ताकि है ना उनका भी उद्धार हो, उनके कानों में भी ये कथाएँ जाएँ और उनका हमसे ना जाने अनजाने उनका उद्धार हो जाए, ऐसे मन में ना रख कर के और फिर ना कथा वगैरह जो होती है वो करनी चाहिए। कथा कर ली थी, उसके बाद में अभी मैं है ना जो एकादशी है उसके व्रत का संकल्प ले रही हूँ, हाथ में तिल और जल लेकर के। और मैं एकादशी का व्रत कैसे करती हूँ इसका वीडियो में हमने ना ऑलरेडी अपने दूसरे वाले चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको जानने की है इच्छा तो। और यहाँ पर बस मैं यहाँ कथा पढ़ ले रही हूँ, और जब भी कथा पढ़ते हैं तो खाली हाथ नहीं पढ़ते हैं, हाथ में तिल लेकर के और फिर पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर ना हाथों में तिल लेकर के और कथा को पढ़ ले रही हूँ। आज देवउठनी एकादशी है तो
देवउठनी एकादशी की कथा को मैं पढ़ ले रही हूँ। आप लोगों ने किस तरह से करी पूजा बताइएगा ज़रूर। मैं ना तुलसी मैया की और शालिग्राम महाराज की ना शादी नहीं करवाती हूँ, लेकिन है ना उनका जो ये स्पेशल डे है उसको स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि है ना तुलसा जी की अगर शादी करो तो मैंने ना मैं मतलब जब छोटी थी ना तो मैं देखती थी हमारे आसपास में जब तुलसा जी की शादी कराते थे तो बैंड बाजा आता था बाकायदा और पूरा दहेज दिया जाता था, और फिर ना उसके बाद में ना तुलसा जी को विदा किया जाता था। तो इतना कुछ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो है ना मैं तुलसा जी का विवाह नहीं कराती हूँ, उनको विदा भी नहीं करती हूँ। बस मैं ना ऐसे ही पूजा करती हूँ सिंपल सी, और उसके बाद में मैं आ गई थी ना किचन में और दूध और सूखे मेवे का भोग लगा दिया था। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ वापस से किचन में और फलहार बनाऊँगी। मैं एकादशी के व्रत जो होते हैं वो फलहार पे रखती हूँ, मतलब कि एक टाइम फलहार करती हूँ। सूरज अस्त होने से पहले पहले फलहार कर लेना होता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर ना यही बनाती हूँ, कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, जिसके अंदर मैं कूटू का आटा ले लेती हूँ, एक मोटा सा आलू होता है उसे काट लेती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक बैटर बना लेती हूँ। और इन पकौड़ियों को है ना तेल के अंदर छोटा छोटा है ना तोड़ लेती हूँ। मैं आपको यहाँ पर तेल दिखा रही थी कि मैं है ना मूंगफली का जो तेल होता है ना उसका यूज़ करती हूँ। मैं ये जो होता है ना सरसों का तेल होता है ना वो व्रत के खाने में ना यूज़ में नहीं आता है। और यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, क्योंकि सूखी सूखी पकौड़ियाँ होती हैं ना खाई नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, उसके अंदर मैं काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल लेती हूँ। और अगर ज़्यादा दही होता है तो एक कटोरी में मीठा दही भी रख लेती हूँ, और अगर मेरे पास से ना मीठा दही नहीं होता है तो मैं पताशे ही रख लेती हूँ, यानी मीठे के लिए, कि कुछ मीठे का भी भोग लगाना चाहिए ना इसलिए। तो इस तरह से मेरा जो रहता है एकादशी का व्रत, और इस तरह से मैंने की देवउठनी एकादशी की पूजा, तुलसी मैया की सेवा। तो आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब ना अपने एनालिसिस में जाकर के चेक करती हूँ तो मुझे यही पता चलता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरे ना वीडियोज़ इतने ही पसंद आते हैं तो। और बस अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।